जब भी हम कोई एक्सपेंस रिपोर्ट जमा करवाते हैं तो ये एक बहुत ही मामूल का रूटीन का काम लगता है ना। लेकिन कभी सोचा है कि ये सादा सा अमल फ्रॉड का एक बहुत बड़ा दरवाज़ा भी खोल सकता है। आज हम बात करेंगे एक्सपेंस रीइंबर्समेंट स्कीम्स के बारे में, यानी वो धोखाधड़ी जो अक्सर हमारी नज़रों के बिल्कुल सामने हो रही होती है। अच्छा, तो शुरू करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है ACFE फ्रॉड ट्री। इसे आप धोखाधड़ी की दुनिया का एक नक्शा समझ लें। आज का हमारा मौजू यानी एक्सपेंस रिइंबर्समेंट स्कीम्स, इसकी एक बड़ी शाख एसेट मिस अप्रोप्रिएशन या असासों के गलत इस्तेमाल के अंदर आता है। तो ये कोई छोटा मोटा अलग थलग मसला नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े मसले का हिस्सा है। तो सवाल ये है कि ये बज़ाहिर मामूली नज़र आने वाला फ्रॉड आखिर कितना महंगा पड़ता है। जो आदाद-ओ-शुमार सामने आएंगे वो शायद आपको हैरान कर दें। $25,000। जी हाँ, 2008 की ACFE रिपोर्ट बताती है कि इस तरह के फ्रॉड के सिर्फ एक केस में औसतन इतना नुकसान होता है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, जरा सोचें। ऐसे सिर्फ चंद केसेस ही किसी भी कंपनी की माली बुनियादों को हिला सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये वाक़यात कभी कभार होते हों। असासों के गलत इस्तेमाल के जितने भी फ्रॉड होते हैं, उनमें से 13.2% यानी तकरीबन हर 7 में से एक यही स्कीम होती है। इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत आम और मुस्तकिल खतरा है जिससे इदारों को हर वक्त निमटना पड़ता है। तो आखिर ये स्कीम होती क्या है? बिल्कुल सीधे और सादे अल्फाज में, ये तब होती है जब कोई मुलाजिम ऐसे कारोबारी अखराजात के लिए पैसे वापस मांगता है जो या तो हुए ही नहीं या फिर उनकी कीमत को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। ये सीधा साधा धोखा है। अब जबकि बुनियादी बात समझ आ गई है तो चलें देखते हैं कि ये फ्रॉड असल में क्या कैसे किया जाता है। इसके 4 बड़े तरीके हैं। लोग 4 अलग अलग तरीकों से इस सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। पहला, इखराजात की गलत पहचान करवाना। दूसरा, इखराजात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। तीसरा, बिल्कुल ही फर्जी या जाली इखराजात बनाना। और चौथा, एक ही खर्च के पैसे बार बार वसूल करना। आइए एक एक करके इन सब को समझते हैं। पहला तरीका सबसे आम है। यहाँ होता ये है कि एक मुलाजिम अपने ज़ाती खर्च को कारोबारी खर्च बनाकर पेश कर देता है। मिसाल के तौर पर दोस्तों के साथ बाहर खाना खाया और उसकी रसीद को क्लाइंट के साथ बिजनेस डिनर बताकर कंपनी में जमा करवा दिया। मतलब रसीद तो असली है, लेकिन उसके पीछे की कहानी झूठी है। दूसरा तरीका थोड़ा ज्यादा चालाकी का है। यहाँ खर्च तो कारोबारी ही होता है, लेकिन मुलाजिम उसकी रकम को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। हो सकता है कि वो रसीद पर $15 को $45 बना दे, या टैक्सी के किराए में एक सिफर का इजाफा कर दे। काम जायज़, लेकिन रकम गलत। अब यहाँ मामला और भी संगीन हो जाता है। इस तरीके में पूरा खर्च ही मनगढ़ंत होता है। मुलाजिम कंप्यूटर पर एक जाली रसीद बना लेता है या किसी दोस्त से खाली रसीद लेकर उसे खुद भर लेता है, एक ऐसे खर्च के लिए जो कभी हुआ ही नहीं। ये सिर्फ धोखाधड़ी नहीं, बल्कि तख्लीकी धोखाधड़ी है। आखिरी तरीका सिस्टम की कमजोरी का फ़ायदा उठाना है। एक मुलाजिम एक ही खर्च को कई बार वापसी के लिए जमा करवा देता है। हो सकता है वो असली रसीद एक रिपोर्ट के साथ लगा दे और फिर कुछ दिन बाद उसी रसीद की फोटोकॉपी किसी दूसरी रिपोर्ट के साथ जमा करवा दे, इस उम्मीद पर कि कोई इस पर ध्यान नहीं देगा। चलें, अब इनमें से एक तरीके को यानी इखराजात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने को थोड़ा और करीब से देखते हैं, ताकि ये समझ सकें कि ये अमली तौर पर कैसे काम करता है। ये फ्लोचार्ट बहुत अच्छी तरह से उन चालाकियों को दिखाता है जो इस्तेमाल की जाती हैं। एक मुलाजिम रसीद में रद्दोबदल कर सकता है, जाली दस्तावेज़ात बना सकता है, या एक बहुत ही होशियार तरीका इस्तेमाल कर सकता है जिसे ओवर परचेजिंग कहते हैं। इसमें मुलाजिम रसीदों को इस तरह इस्तेमाल करता है कि कंपनी से ज़्यादा पैसे वसूल कर सके, जबकि असल खर्च बहुत कम होता है। ये CFE मैनुअल का इक्तबास ओवर परचेसिंग स्कीम की एक बेहतरीन मिसाल है। फ़र्ज़ करें एक मुलाजिम सफ़र से महीनों पहले $200 का एक सस्ता टिकट खरीदता है। सफ़र के करीब आने पर वो $800 का एक महंगा, मुकम्मल तौर पर काबिले वापसी बिजनेस क्लास टिकट खरीदता है। फिर वो महंगे वाले टिकट की रसीद कंपनी में जमा करवा देता है, लेकिन उसे कैंसिल करवाकर पूरे पैसे वापस ले लेता है और सफ़र सस्ते टिकट पर करता है। इस तरह वो सीधा $600 का मुनाफा कमा लेता है।
تو اس سب کو روکا کیسے جائے؟ تنظیمیں اس مسئلے کی نشاندہی اور روک تھام کے لیے آخر کیا کر سکتی ہیں؟ آئیے اب حل کی طرف بڑھتے ہیں۔ سراغ لگانے کے لیے تفصیلات پر گہری نظر رکھنی پڑتی ہے۔ کیا کسی ملازم کے اخراجات اچانک بہت بڑھ گئے ہیں؟ کیا اس کے دعوے ہمیشہ منظوری کی حد سے بس تھوڑا سا نیچے ہوتے ہیں؟ کیا وہ اپنی چھٹیوں کے دوران کاروباری دوروں پر جا رہا ہے؟ یہ وہ خطرے کی گھنٹیاں ہیں جنہیں مینیجرز اور آڈیٹرز کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ سراغ لگانا تو ٹھیک ہے، لیکن بہترین دفاع ایک مضبوط روک تھام کا نظام ہوتا ہے، اور اس کی شروعات ہوتی ہے ایک واضح اور جامع اخراجات کی پالیسی سے۔ آئیے ایک کمزور اور ایک مضبوط پالیسی کا موازنہ کرتے ہیں۔ ایک کمزور پالیسی میں رسیدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کلائنٹ میٹنگ جیسی مبہم وضاحتیں قبول کر لی جاتی ہیں اور منظوری صرف ایک خانہ پوری ہوتی ہے۔ اس کے برعکس ایک مضبوط پالیسی اصل رسیدوں پر اصرار کرتی ہے، ہر خرچ کے لیے تفصیلی کاروباری مقصد پوچھتی ہے، ادائیگی سے پہلے گہرا جائزہ لیتی ہے اور وقتاً فوقتاً اچانک آڈٹ بھی کرتی ہے۔ فرق بالکل واضح ہے۔ آخر میں سوال صرف ایک ہے، بھروسہ بہت ضروری ہے، لیکن اندھا بھروسہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ کسی بھی ادارے کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے ہاں اعتماد اور تصدیق کے درمیان صحیح توازن کیا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہر ادارے کو خود تلاش کرنا ہوگا۔